महात्मा जी का शत्रु है और साधारण प्रकार का शत्रु नहीं। कैसा शत्रु है? बोले सहस्राबाहु सम। जिस तरह सहस्राबाहु महात्मा जी का शत्रु था, आज धनुष तोड़ने वाला भी ठीक उसी कोटि का शत्रु है। मैं विचार करने लगा, क्या धनुष तोड़ने वाला और सहस्राबाहु ये दोनों समकोट के हो सकते हैं क्या? उत्तर मिला नहीं। दो शब्द हैं, एक समता और एक भिन्नता। जहां भिन्नता है वहां समता नहीं हो सकती, और जहां समता है वहां भिन्नता नहीं हो सकती। अब क्या भिन्नता है सहस्राबाहु में और धनुष तोड़ने वाले में? तो मैंने विचार किया तो पाया कि धनुष तोड़ने वाले में और सहस्राबाहु में अनेकानेक भिन्नताएं हैं, एक दो नहीं, अनेकानेक भिन्नताएं हैं। जैसे धनुष तोड़ने वाला है संतों का सेवक, और सहस्राबाहु क्या था? संतों पर अत्याचार करने वाला। धनुष तोड़ने वाला है धर्म का रक्षक, सहस्राबाहु क्या था? धर्म का भक्षक। धनुष तोड़ने वाला है गौ रक्षक, सहस्राबाहु था गौ पर अत्याचार करने वाला। धनुष तोड़ने वाला है ब्राह्मणों का सेवक, सहस्राबाहु था ब्राह्मणों को परेशान करने वाला। तो कहां समता है? दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है। एक गौ रक्षक है, एक गौ का भक्षक है, एक संतों का रक्षक है, एक संतों को त्रसित करने वाला है। तो धनुष तोड़ने वाला और सहस्राबाहु ये दोनों आपस में समान नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा सो बिलगाय विहाय समाजा। अगर धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ या समाज के लोगों ने धनुष तोड़ने वाले को अपने से अलग नहीं किया, तो एक स्थिति यह होगी, बोले सब राजा मारे जाएंगे। ये बात भी ठीक नहीं है। क्यों भाई? धनुष को सभी राजाओं ने तोड़ा है क्या? भाई मैंने तो ऐसा जाना है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार ही उसको फल प्राप्त होता है। जब धनुष तोड़ने वाले सभी राजा नहीं हैं, तो फिर दंड के अधिकारी सभी राजा कैसे? भाई धनुष को एक व्यक्ति ने तोड़ा है, इस बात की जानकारी इनको हमारे बड़े भैया श्री राम जी ने बताया। होई को एक दास तुम्हारा नाथ संबुधन भंजन। हरा धनुष को तोड़ने वाला एक ही है, लेकिन महात्मा जी कह रहे हैं नहीं मारे गए हैं सब राजा। ये तो बड़ा सुंदर दंड विधान है, बड़ी सुंदर न्याय संहिता लेकर के महात्मा जी उपस्थित हुए। धनुष को तोड़ा है एक ने, लेकिन मारे जाएंगे अनेक। ये कहां तक उचित है? यदि धनुष तोड़ करके कोई अपराध किया गया, यदि धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कार्य किया गया, मेरी दृष्टि में तो नहीं, आपकी समझ में यदि धनुष का टूटना अनुचित ही है, तो अपराध एक व्यक्ति ने किया है, दंड एक व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। ये कहां का न्याय है कि मारे गई है सब? क्या ये उचित है? भाई धनुष एक व्यक्ति ने तोड़ा है तो मारा भी एक ही जाना चाहिए। ये किस दंड विधान का पालन करके आप कह रहे हैं मारे गए हैं सब? क्या एक के पीछे इन अनेकों का कोई महत्व नहीं है? एक के पीछे ये सभी मार दिए जाएंगे? यदि ऐसा किया जाएगा तो क्या महात्मा परशुराम जी अपने जिंदगी के साथ न्याय कर पाएंगे? इस बात पर भी विचार होना चाहिए। दिख रहा हूं बड़ा क्रोध, क्रोध के मूल में धनुष का टूटना। धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। यदि आपके क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, तो महाराज एक बात बता दी, ये आज तो एक ही टूटे हैं, लेकिन बहुधनु ही तोड़ी कब लग जाएगा। मैंने बाल्यकाल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अभी तो बहुधनु ही बहुत सी धनुओं का खंडन किया। कब? बचपन में। तब आपके दर्शन कुछ नहीं हुए और आज एक ही टूटा है। दर्शन की तो बात छोड़ो, इतना जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है आज महात्मा जी का कि मारे गए हैं सब राजा, सभी राजा मार दिए जाएंगे। भाई क्यों मार दिए जाएंगे? क्या सबने तोड़ा है क्या? अब इस धनुष के टूटने पर आपका क्रोध है,
तो मुझे एक बात ऐसी लगती है कि इस धनुष से आपको ममता है, लगाव है, अपनापन है, जो संत के जीवन में नहीं होना चाहिए। ममता का स्थान संत के जीवन में नहीं है। ममता न होती तो आपका क्रोध और विरोध न होता। यदि इस धनुष पर ममता है तभी आप क्रोध और विरोध कर रहे हैं। इसलिए पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय आचार्य ब्राह्मण देवता महिषुर, शब्दों के चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं? हे ब्राह्मण देवता, मैं जानना चाहता हूं यही धनु पर ममता कई हेतु इस धनुष पर यदि आपकी ममता है, लगाव है, आसक्ति है, तो कहीं क्या कारण है, जानना चाहता हूं। सर्वप्रथम श्रोता मंडल से अनुरोध है कि जो दूर दराज बैठे हुए हैं थोड़ा निकट और आ जाए। आप लोग सब यहाँ इस बिछावने में आ जाए, वहां से यहाँ सब लोग। और जो सिंहासनों में आरूढ़ है थोड़ा सिंहासनों को और निकट कर लें, क्योंकि ये बीच की जगह अच्छी नहीं लग रही। जब तक आंखों में आंखें डाल करके संवाद नहीं होता श्रोताओं के भी, तब तक बुलाओ जो ऑपरेटर हो। और थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग थोड़ा थोड़ा कष्ट उठाइए, पूर्ण आनंद की अनुभूति होगी। अरे कुर्सियों को भी आगे बढ़ा लीजिए, उसी तरह आ जाइए। हाँ, बीच बीच में उनको भी जब हम बोलने लगी तो उनको दे आना है, ये नहीं चाहिए। श्री काली मिर्च और दाग। देखिए, संवाद में भी जब तक श्रोता और वक्ता की आंखें नहीं मिलती, उधर से समाज से भी कुछ जवाबी नहीं आती, तब तक तो वही आरण्य रुद्रम की संख्या तो बहुत कम हो गई है। 4-5 जितने लोग हैं अच्छे हैं। देखिए, ये परशुरामी ज्ञान कांड है और इसमें बहुत अधिक श्रोताओं की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तो ऐसे श्रोता चाहिए जो जानने वाले हों। यहाँ बहुत जनता की आवश्यकता नहीं होती है, जानता हो, जानने वाले 4 हो पर्याप्त हैं। आप इतने कम नहीं हैं, तो फिर भी आप लोग थोड़ा सा संवाद के साथ सहयोग करें। अब लक्ष्मण के बिंदुओं पर चलते हैं। अपने इस बालक को देखा, जिस समय महात्मा विश्वामित्र जी प्रणाम करने के लिए लेकर के आए, मैंने तभी संकेत किया कि ये बालक टेढ़ा लग रहा है। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा आशीर्वाद दीजिए, फिर देखा जाएगा जो होगा। और हमने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद का परिणाम देखे कि हमने जैसे ही आशीर्वाद दिया तो हमें एक कहानी याद आ रही है। एक जंगल में एक खरगोश रहता था, इधर उधर भागे दौड़े। उसने एक दिन एक ऋषि महाराज को देखा, सोचा चलूं मैं भी प्रणाम करूं, शायद कुछ शक्तियां अर्जित हो जाएं। गया, बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया, महाराज मैं बहुत ही कमजोर हूं, मेरे ना तो नख हैं न सिख हैं, सभी मुझे परेशान करते हैं, कृपा करके मुझे भी कुछ शक्तियां प्रदान करें। महात्मा ने उन्हें कहा सिंह हो, अर्थात शेर हो जाओ। और जैसे शेर बन के खड़ा हुआ खरगोश, तो कहता है बाबा जी पहले तुम ही को खाऊंगा। तो वहां समय थोड़ी लगना था, उन्होंने पुनः कहा सस कह भाव। तो फिर जहां का राजकुमार, अगर हमने आशीर्वाद दिया है तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि अब सदा के लिए अमर हो। अगर आशीर्वाद देकर बड़ा कर देते हैं तो तुरंत छोटा कर देने की भी सामर्थ्य है। इसलिए जो कहो बड़ा विचार करके बोलना। लक्ष्मण ने जहां से प्रारंभ किया था वहीं से आरंभ होते हैं। लक्ष्मण ने कहा इस समाज में इन्होंने पहला बिंदु समता का लिया। सहस्त्राबाहु और धनुष तोड़ने वाला दोनों समान नहीं हो सकते, और हमने सहस्रबाहु की समानता की ही नहीं। समानता कैसे है? रिपुता से समानता। सहस्रबाहु समसो
रिपु मोरा, वो सहस्त्राबाहु के समान मेरा शत्रु है। वो सहस्त्राबाहु के सम है या विषम है, इस बात से मतलब नहीं है। बात यह है सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा, मेरा सहस्त्राबाहु के समान शत्रु है। यद्यपि यदि समता पर बात ही करें, समता पर विचार करें, तो ये सम है क्या? जरा सम पर जब विचार करते हैं तो देखते हैं कि ये सम शब्द जो है ये उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक शब्द। और उस उपमा के वाचक शब्दों में सा, सम, समान, जिमी, सरिश सारे शब्द प्रयुक्त हो गिरते हैं। यद्यपि इस समाज में कोई किसी के समान नहीं होता, लेकिन फिर भी साधारण धर्म के आधार पर उपमा अलंकार में समानता की जाती है। हमने यहां पर सहस्त्राबाहु को धनुष तोड़ने वाले के समान क्यों कहा? उसका एक कारण है राजकुमार। सहस्त्राबाहु और धनुष तोड़ने वाला, तुमने कहा वो धनुष तोड़ने वाला गौ रक्षक है, समाज रक्षक है, धर्म रक्षक है, ब्राह्मण रक्षक है, लेकिन उसी की तो हम खोज आए कर रहे हैं। हमारा अन्वेषण तो उसी का ही है कि वो धनुष तोड़ने वाला कौन है। और जब हम जाने कि वो कौन है, फिर कैसा है, वो आगे की बात है। लेकिन पहले वो कौन है? सहस्रबाहु सम कहने का हमारा कारण ये है कि सहस्त्राबाहु ने हमारे आश्रम से गाय का अपहरण किया, और गाय माता है, गौ माता हम सब लोग मानते हैं। माता प्रथम गुरु, माता प्रथम गुरु है, और गौ माता भी एक माता है। गौ माता है, माता गुरु के समान है, और ये धनुष गुरु वस्तु है, ये हमारे गुरु की वस्तु है। तो उधर भी एक गुरु का अपमान है और इधर भी एक गुरु का अपमान है। धनुष तोड़ने वाला हमारे गुरु वस्तु का अपमान किया, और सहस्त्राबाहु ने गौ माता का अपमान किया। इसलिए हमने कहा सहस्रबाहु सम, वो सहस्त्राबाहु के समान है। लक्ष्मण का दूसरा बिंदु है कि धनुष तोड़ने वाले ने एक ने धनुष तोड़ा, लेकिन आपने कहा है न तो मारे जई हैं सब, और अपराध यदि एक ने किया है तो दंड एक को दिया जाना चाहिए। आपने अपने दंड विधान में सबको दंड देने का की घोषणा किया है, तो सब क्यों दंड पाएंगे, एक क्यों नहीं पाएगा? लक्ष्मण का दूसरा बिंदु है राजकुमार। इसका भी एक कारण है। जब कोई अपराध होता है राजकुमार, अपराध एक करता है, लेकिन उसके पीछे कई लोग होते हैं। कुछ लोग अपराध की योजना बनाने वाले होते हैं, अपराध को करने वाले कुछ होते हैं, और कुछ अपराधी को संरक्षण देने वाले होते हैं। अपराधी को अपने घर में छिपा लेते हैं। यहां भी धनुष तोड़ने वाला राजाओं के बीच में छिपा हुआ है, अर्थात राजाओं की समाज ने धनुष तोड़ने वाले को अपने बीच में संरक्षण दे रखा है। और इसीलिए हमने कहा सो बिल गाई, वो अलग हो जाए या समाज ही अलग हो जाए। अगर अलग नहीं हुआ तब न तमारे जई हैं सब राजा मारे जाएंगे। लक्ष्मण ने कहा कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, अब बुढ़ा गए होगा। भाई लक्ष्मण तो अभी हमें बचपन ही दिख रहा है, क्यों भैया? अभी 16 वर्षीय बालक बचपन ही तो है, बचपन से बहुत किशोरावस्था में आ गए हैं, अभी बहुत ज्यादा नहीं। अब बहुत धनुई तोड़ी लड़काई, बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ा, तो तोड़ा होगा कि बालक रोज तीर गुलेल बनाते हैं, तोड़ तोड़ करके फेंक देते हैं। उनका कोई मूल्य होता है क्या? उन धनुइयों का कोई मूल्य होता है क्या?
का कोई मूल्य नहीं होता। बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहू न असरिस की गुसाई। आपने ऐसा रिस्क कभी नहीं किया। मेरे जीवन में एक बार एक बालक ने मेरे आश्रम में ही बहुत सारी धनुइयां तोड़ा। वो इतिहास यूं है, एक बार एक महिला जिसका नाम था परिधा एक बालक को लेकर के आई। उसका नाम था सुचित सेन कुमार। और कहा कि ये बालक बहुत चंचल है, बहुत चंचल बालक है। कोई भी ऋषि मुनि अपने आश्रम में इसे स्थान नहीं देते। कृपा करके आप इसे अपने आश्रम में स्थान दें और इसके विद्या अध्ययन को आगे बढ़ाएं। हमने परिधा को वचन दिया, इस बालक को यहीं छोड़िए, हम इसका विद्या अध्ययन कराएंगे। जो ही हम आश्रम से बाहर गए, हमारे आश्रम में संग्रहित सारे आयुधों का उस बालक ने खंडन कर दिया। वापस जब हम आए, देखा ये कार्य किसने किया? उसने बालक ने कहा ये कार्य मैंने किया। तो क्रोध आया, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं आया, क्रोध आया, लेकिन वचनबद्धता थी। हमने परिधा को वचन दिया था कि इस बालक के अपराधों को क्षमा करेंगे। तो उस बालक ने वहां धनुष तोड़ा था, लेकिन वचनबद्धता के कारण हमने उसको छोड़ दिया था। इसने कहा कबहू न असरिस कीन गुसाई। ऐसा रिस आपने क्यों नहीं कभी नहीं किया? ऐसा रिस न करने का कारण है राजकुमार, क्योंकि आज तक ऐसे धनुष नहीं तोड़े गए। धनुष तो तोड़े गए, लेकिन यदि ऐसे धनुष नहीं तोड़े गए तो ऐसी रिस भी नहीं की गई। आज ये जैसा धनुष वैसी रिस भी है। ये धनु पर ममता आरोप है लक्ष्मण का कि आपकी इस धनुष पर ममता है। और संत के हृदय में, साधु के हृदय में ममता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया ममता तरुण तमी अंधियारी। ममता एक अंधेरी रात्रि है और उसको संत के हृदय में नहीं होना चाहिए। तो राजकुमार, हमारे हृदय में ममता नहीं है, क्योंकि ममता को अंधेरी रात्रि कहा गया। और हमें मानसकार में कहा आए भृगुकुल कमल पतंगा, पतंग शब्द से संबोधित किया गया। और पतंग का अर्थ यहाँ पर सूर्य है। यद्यपि पतंग के और भी अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर पतंग का अर्थ है सूर्य। तो तुलसी का कहूं रही सके रवि रजनी एक साथ, सूर्य और रात्रि दोनों एक साथ निवास नहीं कर सकते। इसलिए राजकुमार, हमारे हृदय में कोई ममता नहीं है। रेन बालक कालवश गोलक पहले धनु ही समुद्रपुराण धनु विदित सकल संसार। रेन बालक बोल सुहार ने लखे तुम क्रोध चढ़ो तनावत। तू जड़ता बस बोलत बहन नन्हे का उत्रास ये महलावत। खंड विनाक बढ़ो हिरान महान भुजा बलमोहित खा। भद्र त्रिलोक में जाहिर है सठ ता धनु को धनु ही बदलावत। आइए, मैं भी द्वितीय श्रृंखला का वही से शुभारंभ कर रहा हूं जहां से महात्मा जी ने अपने कथोपकथन की समाप्ति की। महात्मा जी ने कहा बालक कालवश गोलक पहले सभार धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजा के लड़के, तू संभाल कर नहीं बोलता। और क्या संभाल कर नहीं बोलता? बोले इस धनुष को छोटी छोटी धनुषों के समान बताता है। तो आप लोगों ने बड़ी सावधानी पूर्वक सुना था। जब मैंने पूर्व क्रम में विवेचना की धनुषों की और धनुष की, तो क्या मैंने इस धनुष को धनुषों के समान बताया था? मैंने स्पष्ट कहा था यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का कारण क्या है? मैंने इस धनुष को धनु ही नहीं कहा था कि इस धनु ही पर ममता के हेतु। और जहां मैंने धनुषों की चर्चा की, बहु धनु ही तोरी लड़काई, तो वहां मैंने धनुषों को धनुष नहीं बताया। कहने का अभिप्राय यह कि मैंने धनुष को धनुष और धनुही को धनुही कहा, फिर भी इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बोलत तो इन्हें संभाल। मैं तो संभाल कर बोलता हूं, मैं तो पूज्यपात कहता हूं, मैं तो प्रातः स्मरणीय कहता हूं, मैं तो श्रद्धेय कहता हूं, मैं तो महामना कहता हूं, मैं तो
इसके बाद भी इनको लगता है कि लक्ष्मण संभाल कर नहीं बोलता। मैं मुस्कुरा कर बोलता हूं, सुनी मनी वचन लखन मुस्काने, मैं हंस कर बोल रहा हूं, अभी तक मेरा क्रोध नहीं आया। मानस प्रमाण के लिए रखा है लक्ष्मण कैसे बोला, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुरा करके बोल रहा है तो इनको अनुचित लग रहा है। अच्छा, मुस्कुरा करके बोलना अनुचित है क्या? आप लोग विचार करिए, आप किसी के सामने जाएं और बात करना प्रारंभ करें, मुस्कुरा कर बोले तो क्या अनुचित मान लिया जाएगा क्या? आप किसी से हंस कर बोले तो क्या अनुचित मान लिया जाएगा क्या? आप किसी से भी हंस कर बोले तो क्या अनुचित मान लिया जाएगा क्या? मैं चाहता हूं व्यास जी की उपस्थिति हो जाए तो आनंद दूसरा आएगा। यदि हंसकर बोला जाए, यदि मुस्कुरा कर बोला जाए और यदि भी हंसकर बोला जाए, 3 शब्द दे रहा हूं, मुस्कुराना, हंसना और भी हंसना, ये तीनों स्थितियां अनुचित नहीं है। कैसे? प्रमाण देता हूं। एक जगह माता जी के द्वारा मुस्कुरा करके बोला गया, बोली सुनी बोली मुस्काई भवानी और उचित कहे हो व्यास जी महाराज मुनिवर विज्ञानी। जब मुस्कुरा करके बोला गया, सुनी बोली मुस्काई भवानी तो उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। एक जगह इन्हीं के गुरु बाबा जी के द्वारा बिहस कर बोला गया, क्या अंकित था क्या? बोले बिहसी महेश तब और ज्ञानी मूढ़ न कोई, और जब जस जही रघुपति करही सो तस ही क्षण हो। अब बताइए, वहां भी हंसकर बोला गया, अंकित था क्या? एक जगह हंसकर बोला गया इन्हीं के गुरु बाबा जी के द्वारा, लीन परीक्षा गई भवानी शंभु तब हंसी पूछी कुछ लाट, अलीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं सब बात। वहां हंसकर पूछा गया, भोले बाबा जी के द्वारा हंसकर पूछा गया, बिहसकर बोला गया, माता जी के द्वारा मुस्कुरा करके बोला गया, और तीनों जगहों पर, तीनों स्थानों पर हंसकर, मुस्कुरा कर, बिहसकर अगर बोलना अंकित हो तो लक्ष्मण भी स्वीकार करेगा कि संभाल कर लक्ष्मण नहीं बोलता। वो आप कितना संभाल के बोल रहे हैं, आप कितना वेद शैली का प्रयोग कर रहे हैं, आप कितनी मीठी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, वो आप तो सब जानते हैं, आ गए हैं। इनके द्वारा कितना बढ़िया बोला जा रहा है, कितना बढ़िया वेद शैली का प्रयोग किया जा रहा है इनके द्वारा। बोले अतीश बोले और बचन कठोरा, अतीश बोले बचन कठोरा, कहूँ जल जनक धनुष के ही तोरा। पहले तो क्रोध की भी अति हुई जाए, अति ऋष बोले वचन कठोरा, कठोर वचन वो भी क्रोध की अति। अच्छा, कठोर वचन महात्माओं की है क्या? कठोर वचन किसको प्रिय होता है? कौन बोलता है कठोर वचन? एक चिंतन आ गया, बोले वचन वज्र जही सदा प्यारा, इसको कठोर वचन प्रिय है। बोले साहसी नयन पद दोष निहारा, जो दूसरे की बुराई देखने के लिए परदोष क्या करते हैं? बोले साहस नयन, 1000 नेत्र वाले बन जाते हैं। दूसरे की कमियां देखने के लिए उनके पास 1000 नेत्र हो जाते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों को कठोर वचन प्रिय होता है। क्या बात है आपकी उपस्थिति। अब इनके द्वारा कहा गया
कि तुम संभाल कर नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि इन्होंने कारण भी बताया। जानते हैं कि लक्ष्मण क्यों नहीं संभाल के बोल रहा। कह रहे हैं तुम काल के वश में हो, इसलिए या नहीं संभाल के बोल रहे हो। रे नप बालक काल वश। अच्छा, लक्ष्मण काल के वश में आए, इनको समझ में आ रहा है कि लक्ष्मण को बिल्कुल हल्के में आ लिए घूम रहे हैं। लक्ष्मण काल के वश हो गया। अरे लक्ष्मण उस काल के वश में नहीं है, वो महाकाल, काल की बात छोड़ो, वो महाकाल जिसके वश में है, लक्ष्मण उसके वश में होता है। काल की तो बातें छोड़ो, महाकाल जिसके वश में है, लक्ष्मण उसके वश में रहता है। लक्ष्मण का काल क्या करेगा? लक्ष्मण का काल कुछ नहीं कर सकता। कैसे? बोले लक्ष्मण बताओ, शायद आप के बताने से मान जाए। वो है लक्ष्मण। कालहु जीति सकहि संग्रामा। युद्ध भूमि में यदि काल भी आता है ना, तो वो भी नतमस्तक होके जाता है लक्ष्मण के चरणों में। ये लक्ष्मण को कह रहे हैं कि काल की वश में है लक्ष्मण। आपने कहा मैंने सहस्त्राबाहु की समता नहीं की थी। बात भी बहुत जल्दी बदलती है। समझ गए कि फंस गया मैं लक्ष्मण के चक्कर में। तो बोले मैंने सहस्त्राबाहु से समानता नहीं की थी। मैंने ये नहीं कहा था कि सहस्त्राबाहु और धनुष तोड़ने वाला समान है। बोले मैंने शत्रुता की समानता की थी कि जिस तरह से सहस्त्राबाहु मेरा शत्रु था, उसी तरह आज धनुष तोड़ने वाला भी मेरा शत्रु है। फिर मैं विचार करने लगा, एक सूत्र मिला, ना कश्चित कश्चित मित्रम ना कश्चित कश्चित रिपुः व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपु योस्तथा। ना कश्चित कश्चित मित्रम, ना कोई किसी का मित्र, ना कश्चित कश्चित रिपुः, ना कोई किसी का शत्रु। बोले कैसे शत्रु मित्र पहचाने जाते हैं? बोले व्यवहारेण ही जायन्ते। व्यवहार से पहचान की जाती है, व्यवहार से जाने जाते हैं कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है। इस संसार में 3 तरह के मित्र और 3 ही तरह के शत्रु हुआ करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के 3 तरह के मित्र और 3 ही तरह के शत्रु हुआ करते हैं। एक अपना मित्र, एक अपने मित्र का जो मित्र है वो भी अपना मित्र, और तीसरी कोटि का मित्र अपने शत्रु का जो शत्रु है वो भी अपना मित्र होता है। व्यवहारिक जगत में देखिएगा, अपने शत्रु का जो शत्रु हो वो भी अपना मित्र बन जाता है। इसी तरह 3 तरह के शत्रु होते हैं। अपना शत्रु शत्रु, अपने मित्र का शत्रु भी शत्रु, और तीसरा अपने शत्रु का जो मित्र है, अपने शत्रु का जो साथ दे रहा है, सहयोग कर रहा है, वो भी अपना शत्रु बन जाता है। ये व्यवहार जगत कहता है। तो मैं विचार करने लगा कि सहस्त्राबाहु ने आपके पिताजी के साथ अनुचित व्यवहार किया, बलात् जबरदस्ती बरियाई आपके पिताजी के आश्रम से कामधेनु गौ का हरण किया। उसका व्यवहार अनुचित था, उसने गलत काम आपके पिताजी के साथ किया। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने आपके साथ ऐसा कौन सा व्यवहार अनुचित किया है जिसके कारण आप धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे हैं? धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ा है धनुष, धनुष तोड़ने वाले ने व्यवहार अनुचित किया है तो धनुष के साथ, धनुष है भगवान शंकर जी का। यदि थोड़ी दूर तक यात्रा करके हम समझौता भी करें तो व्यवहार भगवान शंकर जी के साथ अनुचित हो सकता है, लेकिन है नहीं। आपके साथ धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा कौन सा अनुचित काम किया कि आपने कह दिया कि शत्रुता की समानता की है मैंने? आपने कहा
एक बिंदु रह गया आपका समानता हो बहुत। और एक आपने कहा कि एक ने तोड़ा तो जरूर है, लेकिन जब निर्णय लिया जाता है, जब न्याय किया जाता है, तो केवल अपराधी ही सजा नहीं प्राप्त करता, उसको संरक्षण देने वाले, अपराध की योजना बनाने वाले। अच्छा आप विचार करिए, ये जो धनुष यज्ञ हुआ, धनुष भंग हुआ, इसकी योजना इन राजाओं ने बनाई थी क्या? भाई इसकी योजना क्या इन राजाओं ने बनाई थी क्या? मैंने तो यहां तक सुना है, बोलती और भूपति नाना और आई सुनी हम जो प्रण खाना। ये सुन करके आए हैं, ये योजना पहले बन चुकी थी, इन राजाओं ने योजना नहीं बनाई, इसलिए राजा अपराधी नहीं है। आपने कहा संरक्षण देने वाले भी अपराधी होते हैं, यदि उसको क्या संरक्षण देंगे ये लोग? बहुत महीन तर्क। ये सब उसके संरक्षण में है, ये सब उसके संरक्षण में है। ये राजा बोले श्रीहत भरी हारी राजा और बैठे निज निज जाति समाजा, जिसके सामने सभी राजा तेजहीन हो गए। सीधा प्रमाण मिलता है, श्रीहत भाई सब राजा तेजहीन हो गए हैं, किसी का बल पुरुषार्थ जिसके सामने न बचा हो, और उसी की सुरक्षा करेगी। अब रही बात, आपने कहा कि उसको संरक्षण देने वाले अपराधी होते हैं। चलिए मैं मान ले रहा हूं, अब आप की तरह थोड़ी देर माने, मैंने मान लिया कि इन राजाओं ने संरक्षण दिया होगा, लेकिन पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि धनुष को तोड़ करके अपराध किया गया है। अब मैं कहता हूं धनुष को तोड़ना कोई अपराध नहीं है, धनुष को तोड़ना कोई नैतिक कार्य नहीं है, धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया, तो धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है, तो भैया ये संरक्षण देने वाले कैसे अपराधी मान लिए जाए? आपने कहा एक जगह मेरी ये माता है, संसार की प्रथम गुरु माता, और उधर हमारे गुरु भगवान शंकर, इसलिए मैंने कह दिया सहस्रबाहु शब्द। और यहाँ शंकर जी का अपमान हुआ है और वहां पर हमारे पिताजी का अपमान हुआ था, तो कहीं धनुष को तोड़ करके भगवान शंकर जी का अपमान किया गया है क्या? भाई यदि भगवान शंकर जी का अपमान होता है धनुष के टूटने से, तो आप अपने गुरु की बात करते हैं और मैं इधर की एक गुरुपीठ की बात लगाता हूं। यदि धनुष को तोड़ करके भगवान शंकर का अपमान होता, तो एक गुरु अपने शिष्य को एक कार्य करने का आदेश न प्रदान करते। अब यही से मैं भिन्नता भी दे रहा हूं, जहां पर सहस्त्राबाहु ने आपके पिताजी के साथ अनुचित कार्य किया, बलात् गौ का हरण किया, वहां पर सहस्त्राबाहु को गुरु आदेश प्राप्त नहीं था। गुरु जी ने नहीं कहा था कि सहस्त्राबाहु जाओ और यमदग्नि महाराज जी के आश्रम से गौ को छीन लाओ, ऐसा गुरु जी ने उस वहां पर नहीं कहा था। लेकिन यहां पर धनुष तोड़ने वाले को उसके गुरुदेव भगवान ने कहा है, बोले उठा हुआ मुक्त भगो चापा, जनक महितापा, सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु दियावा। जिस समय ये आदेश हुआ, एक गुरुदेव भगवान ने कहा, तो मेरा मानना ये है कि अगर धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आज्ञा मिल जाने के बाद
धनुष को न तोड़ा होता तो अपराध हो जाता, तो अनुचित कार्य हो जाता। लेकिन यदि गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए उसने धनुष को तोड़ दिया तो कोई अनुचित नहीं है, सिद्धांत मिलता है। माता पिता प्रभु गुरु की बानी शुभ जाने। यहां तक माता पिता प्रभु और गुरु ये चार लोग जिस कार्य को करने के लिए आदेश दे दे उस कार्य को करना चाहिए। क्या मानकर? बोले करिए शुभ जाने। भैया माने कम आती है, मैं व्याकरण का अनुभव इनको बड़ी। शुभ माने अपराध होता है, करिए शुभ जाने तो शुभ माने अपराध होता है क्या? अरे नीचे यहां तक लिख दिया गया, बोले उचित की अनुचित की विचारू धर्म जाय सिर पातक भारू। यदि उचित अनुचित का विचार किया गया गुरु आज्ञा पर, विधु आज्ञा पर, मातु आज्ञा पर, प्रभु आज्ञा पर उचित अनुचित का विचार किया गया तो धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म जाय सिर पातक भारू, सिर को पाप लगता है। तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आज्ञा मिलने के बाद यदि धनुष न तोड़ा होता तो अनुचित हो जाता, तो अपराध हो जाता। यदि तोड़ दिया है तो कोई अपराध नहीं है। कहिए क्या कहना? व्यास जी सुना आपने, बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या। चलिए आते हैं, दूसरा दिन हो जाए। इसकी कोई चिंता नहीं। विचार करते हैं, लक्ष्मण ने प्रारंभ किया कि अगर हमने मुस्कुरा करके कुछ कहा क्या उसमें कोई दोष है? और आप विचार करिए, लक्ष्मण ने 3 बातें कहा, हंसना, मुस्कुराना और बिहसना। और तीनों ही हस धातु पर हैं, लेकिन कुछ व्याकरणिक विशेषण बदले हुए हैं। मुस्कुराना सामान्य तौर पर थोड़ा सा हंसना, हंसना स्पष्ट रूप से हंसना, और बिहसना हंस में ही बी नाम का जब उपसर्ग लग जाता है तो विशेष प्रकार से हंसना, यह है बिहसना। और आप लोग विचार करिए, लक्ष्मण ने कहा कि हंसना या मुस्कुराना ये कोई दोष नहीं, क्योंकि भगवान शंकर भी हंसे बिहसे भी, मां भवानी मुस्कुराई, तो क्या उन पर कोई दोष आया? भगवान शंकर भवानी पार्वती का जो वृत्तांत है वो विषय अलग है, लेकिन यहां कोई क्रोध में हो, आप विचार करिए, कोई क्रोध में हो और क्रोधी के सामने अगर कोई हंसे तो क्या होगा? आग में घी, आग में घी का काम होगा। इधर व्याप्यो कोप शरीर और उधर सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, और जो ही मुस्काने तो बाबा फिर रिसाने। अब क्यों रिसाने? राजकुमार, जब कोई किसी क्रोध किए हुए व्यक्ति के सामने आकर के हंसने लगता है तो आग में घी का ही काम होता है। और तुमने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए। हमने कहा कि आप, मैं विचार करके बात करता हूं, मैं उचित शब्दावली का प्रयोग करता हूं आपके लिए, लेकिन आप अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं। लक्ष्मण ने कहा, आप जब से आए तब कहु जन जनक धनुष के तोड़ा, वेग दिखाओ मूढ़, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।
और ऐसे शब्दों का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं राजकुमार, इस पर भी विचार किया है। कहा गया है सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, तो राज धर्म तन कीन करा, होई बीज ही नाश। सचिव राजा का मंत्री, राजा के सामने अगर ठकुर सुहाती बोलता है, प्रिय बोलता है, तो राज्य नष्ट हो जाता है। वैद्य रोगी के सामने यदि प्रियवाणी बोलता है तो रोगी का तन नष्ट हो जाता है। और गुरु, अगर गुरु अपने शिष्य के सामने प्रियवाणी का प्रयोग करता है तो कौन है भाई? राज धर्म नष्ट हो जाता है। राजकुमार, हम लोगों के समक्ष, हम जैसे गुरुओं के समक्ष प्रियवाणी की आशा न करना कि हम आपके समक्ष प्रियवाणी बोलेंगे। अरे ये जब से प्रियवाणी का सिद्धांत चला तब से ही तो शिक्षा नष्ट हो गई। जब से गुरुओं के हाथ से छड़ी खींच ली गई तब से शिक्षा की क्या दशा है आप लोग देख लीजिए। शिक्षा की आज क्या दशा है। तो राजकुमार, हमारे समक्ष ये आशा न करना कि हम प्रिय बोलेंगे, क्योंकि अगर हम जैसे गुरुजन प्रिय बोलने लगेंगे तो धर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए राजकुमार, हम हमारे द्वारा प्रिय की आशा न रखना। हम जो बोलेंगे धर्म संगत बोलेंगे, और धर्म संगत बातें, सत्य बातें सदैव कटु हुआ करती हैं। सत्य कड़वा होता है, लेकिन वो कड़वा कैसा है? ये गालियां नहीं है राजकुमार, ये गालियां नहीं, वो गोलियां हैं जो रोगी को दी जाती हैं। खाने में कड़वी लगती हैं पर पूरा मजा चखाती हैं। कभी भी किसी वैद्य के पास जाओ तो कह दो, वैद्य जी मीठी मीठी दवा दो, तो मीठी दवा से स्वास्थ्य ठीक होने वाला है क्या? आप देखते हैं अधिकांश दवाएं कड़वी हुआ करती हैं। इसलिए राजकुमार, हमने जो भी कहा, तुमने कहा आप रे शब्द का प्रयोग करते हैं, रे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमने नहीं कहा रे वाला, जबरदस्ती नहीं बनाना है। तुमने नहीं कहा तो मानस ने तो कहा ही है। माइक में बोलिए भगवान। हाँ। और क्या बैठिए ना। भाई, हमारा आरोप आपका अंकित बोलने पर इतना था, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के तोड़ा। क्रोध की भी अति हो जाए। चिंतन यहाँ, अब ये अति कहां से आई है? जरा अति पर ही विचार कर लेते हैं। अति आई कहां से? अति का भला न बोलना और अति की भली न चूक, इसी तरह अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। और यदि अति पर विचार करते हैं तो देखते हैं अति भी अयोध्या से ही चली। राजकुमार, ये अति भी तुम्हारे यहां से ही आई है। जब विश्वामित्र जी वहां पहुंचे तो चरण पखाड़ कीन अति पूजा। वहां से अति आई और अति चलते चलते यहां मिथिला तक आ गई। तो जब तुम्हारे यहां से ये अति चली, अब फिर अति है भाई, अति है। अति आदर दो तने बुलाए, अति आदर दो तने बुलाए। क्या बात? तो अति व्यास का कोई जोर नहीं है। अति सर्वत्र वर्जे, अति सब जगह वर्जन है। लेकिन जब वहां से अति चली और अति चलते चलते यहां तक आ गई, यहां भी अति हो गई। लेकिन अति जब अपने चरम पर पहुंचती है तो इसके बाद इति होती है। अति जब चरम पर पहुंचती है तो उसकी इति हो जाती है। तो इति होगी, लेकिन अभी तो
आती ही है। राजकुमार, तुमने और भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं। चलिए अब छोटी छोटी यात्रा व्यास जी का भी कुछ ऐसा मन हुआ। छोटी यात्राएं तो उचित ही होती हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, तो इस तरह से देखिए, इतने सारे बिंदु एकत्र हो गए हैं व्यास जी। हमने ममता छोड़ दिया इसीलिए। इतने सारे बिंदु एक साथ नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे बिंदु अधोगति की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। चले गए। इसलिए एक आध स्मरण कराओ। आइए बिल्कुल छोटी छोटी यात्रा हो ताकि लोगों को भी आनंद आए, समझ में आए। कई विषय अब क्योंकि मानस का ही आधार हो जाता है, समता ममता, ये इतने मानस का ही प्रमाण है तो बोलना आवश्यक हो जाता है। आपने कहा कि तीन लोग यदि प्रिय बोले, क्या था एक सिद्धांत पढ़ा था इन्होंने व्यास जी, थोड़ा लीजिएगा सर। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, बोले सचिव वैद्य गुरु तीन जो, और प्रिय बोल ही भैया, तो राज धर्म तन तीन कर खोज भी नाश। अच्छा ये बताइए, किसी और का प्रमाण पत्र परशुराम जी अपने मस्तक पर चपका के घूम रहे हैं। राजा जनक से इन्होंने कठोर वाणी का प्रयोग किया। मैंने आरोप लगाया कि आपका बोलना ठीक नहीं था, तो कह रहे हैं तुम ये अपेक्षा करोगे हमसे कि हम मीठा बोले। अरे सिद्धांत पढ़ा इन्होंने, मैं सिद्धांत का सम्मान करता हूं, पर उस सिद्धांत में क्या परशुराम जी जुड़ रहे हैं? सचिव, पहला शब्द है सचिव माने मंत्री। क्या ये राजा जनक की मंत्री है जो ये कठोर बोले? वैद्य, क्या ये राजा जनक जी का इलाज करने आए हैं जो ये राजा जनक जी कठोर बोले? गुरु, क्या ये राजा जनक के गुरु जी हैं? जबरदस्ती गुरु बने घूम रहे हैं राजा जनक। ये बताओ, रुकिए, हम बीच में नहीं बोलते ना बोलना पसंद करते, हम बड़ी धैर्यता के साथ, देखिए बालक बड़ी धैर्यता के साथ सुनते हैं, गंभीरता लाइए। अरे आप तो पुरखा हैं, फिर भी बचपना आप में दिख रहा। भाई राजा जनक के गुरु कौन है? सभी लोग जानते हैं, आप सदानंद जी। राजा जनक जी के गुरु महाराज सदानंद जी हैं, वो कठोर बोल सकते हैं, लेकिन महात्मा परशुराम जी को किसने गुरु का दर्जा दे दिया? राजा जनक जी का, जो ये कठोर बोलेंगे उनसे। भाई सिद्धांत पढ़ना विषय अलग है, सिद्धांत रामचरितमानस में है, लेकिन वो ठीक ठीक जुड़े तो आपसे व्यास जी महाराज आप पहुंच गए वहां। भाई सिद्धांत पढ़ देना विषय अलग है, लेकिन क्या आप उस सिद्धांत में खड़े उतर रहे हैं क्या? अरे यार, तो न जाने कैसे कैसे गुरु घूम रहे हैं गली गली, जबरदस्ती गुरु बनने के लिए कहते हैं भैया हमारा चेला बनाओ। बोले गली में गुरुआ फिर आजकल ये स्थिति है। बोले गली में गुरुआ फिर कहते क्या है कि मंत्र हम ही दे ले, और अगर दक्षिणा देने के लिए कुछ नगद नारायण न हो तो एक व्यवस्था भी बताते हैं तुमको। क्या? बोले काठी लुटिया बेच कर, जो घर में काठी लुटिया हो तो हमें दक्षिणा दे। कहीं ऐसे वाले गुरु तो न हुआ, बड़े वाले गुरु कह देते अरे ये बहु बड़े वाले गुरु हो। अच्छा,